राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। वरिष्ठ आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज, मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और नेता जैस्मीन शाह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपए लिए हैं और साथ ही भारद्वाज ने कहा कि इसका तथ्य भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शरद चंद्र रेड्डी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से 3 सवाल भी पूछे। कल हमने आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को ये बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्दे के पीछे छिपके जो सबसे बड़ा तथाकथित एक्साइज के मामले में जो सबसे बड़ा किंगपिन बताया जा रहा था, जिसको आरोपी बनाया था, उन शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। यह आरोप नहीं है, यह तथ्य है। हमने प्रूफ दिखाया है, एविडेंस दिखाया है। यह बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे स्थापित कर रही है कि प्रमुख आरोपी शरद चंद्र रेड्डी, जिनको किंगपिन बताया गया एक्साइज मामले का, उनको अरेस्ट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। कमाल की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए और भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। अखबारों ने जिन्होंने खबर छापी उन्होंने भी लिखा बीजेपी डिड नॉट कमेंट ऑन दिस स्टोरी। ये अखबारों में छपा हुआ है। क्यों भाई? तो मैं निमंत्रण दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन 3 सवालों का जवाब जो है वो अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से दें, ताकि लोगों को भी पता चले, अखबारों को भी पता चले, अखबारों में छपे। तो सवाल क्या है? भाजपा शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भाजपा कैसे जानती है? भाजपा का कौन सा नेता इनसे मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई? कुछ तो बातचीत हुई होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड बाकायदा फिजिकली दिए जाते हैं पार्टी को और फिर बाकायदा उसके लिए बैंक के अंदर स्लिप भर के भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी के बॉन्ड को एनकैश कराया है। ऐसी छोटी बात तो नहीं है। दूसरा, भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से उसकी कंपनियों के माध्यम से लगभग 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? यह भारतीय जनता पार्टी दूसरे सवाल का जवाब दे। और तीसरा सवाल यह है, चलिए वो आए, आपसे मिले, जब आप रोज प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो ये बात आपने जनता को क्यों नहीं बताई? भारतीय जनता पार्टी ने यह बात अब तक क्यों छिपाई? भारतीय जनता पार्टी ने यह बात ईडी को, सीबीआई को और देश की जनता को क्यों नहीं बताई? सबको बताना चाहिए था। तो हमारे 3 सवाल हैं। पहला, कि ये शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानते हैं, कौन सा नेता मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई, ये बताएं। दूसरा, इन्होंने इससे 60 करोड़ रुपए क्यों लिए लगभग, और तीसरा, इन्होंने ये बात जनता, ईडी और सीबीआई से क्यों छिपाई। कल तक जो एक कथित शराब घोटाले में जो कई सारे राज छुपे हुए थे, जो 2 साल से मीडिया के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, नेता और देश की तभी जनता जो पूछ रही थी कि इस कथित शराब घोटाले में अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, आप कह रहे हो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुई है, मनी ट्रेल है, तो पैसा क्यों नहीं मिल रहा? पैसा कहां गया? इस पूरे कड़ी की एक ही ये पूरा जो सीक्रेट है, इसके पूछे जितने भी राज हैं, उसकी केवल एक चाबी है, शरद चंद्र रेड्डी। जैसे शरद चंद्र रेड्डी का नाम गूंजता है,
ये पूरा दिल्ली का कथित शराब घोटाला कल से सॉल्व हो गया है, ओपन एंड शट केस है। तो ये जो 3 सवाल आज आम आदमी पार्टी एक चिट्ठी के माध्यम से भाजपा के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को पहुंचाएगी, और इस चिट्ठी में हम ये तमाम चीजें जो आज हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रखी हैं, हम आग्रह करेंगे जेपी नड्डा जी से कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो ये सारी चीज सार्वजनिक करें। राष्ट्र सर्वप्रथम